नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपके साथ आचार्य राहुल कृष्णा। मेरे पास बहुत लोगों के ईमेल आते हैं और वैसे भी बहुत लोग पूछते रहते हैं, आचार्य जी हमारे घर में हम अपने घर में कौन से शिवलिंग रखें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं घर में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आज हम ये विशेष जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आपने किसी स्थान पर कोई पत्थर शिवलिंग का स्वरूप समझकर जो भूमि से स्पर्श हो रहा हो, मतलब आधा भाग भूमि में हो, उस पर प्रतिदिन जल चढ़ा दिया जाए तो उसे हटाने का इस संसार में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। मैंने तो बहुत बार देखा है, लोगों के घरों में हम जाते रहते हैं, शिवलिंग को लोग घर में किसी गमले में या तुलसी के पौधे में रख देते हैं और वहीं पर जल चढ़ाते रहते हैं, जो सर्वथा गलत है। आप पुण्य नहीं पाप कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मंदिरों में शिवलिंग होते हैं ना, उससे 60 फीट की दूरी पर ही गृहस्थी को रहना चाहिए। इसलिए घर में जो जलहरी सहित जुड़े हुए शिवलिंग होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। घर में सदैव नर्मदेश्वर भगवान यानी कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो देखिए, इनकी जलहरी बिल्कुल शिवलिंग से अलग है और इनका जो शिवलिंग का आकार है, जिसको लिंगम बोलते हैं, वो भी जलहरी से अलग है। इन्हीं की शिवलिंग की पूजा घर में करनी चाहिए। अगर आप लोगों के घर में ऐसे शिवलिंग हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नर्मदेश्वर भगवान नहीं है, जिनकी जलहरी अलग होती है, वो नहीं है, एक साथ हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो आज अभी इसी वक्त उन शिवलिंग को किसी भी अपने पास के मंदिर में रखकर आ जाइएगा। अन्यथा हमेशा तनाव में आप रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, आप लोग पाप के भागी हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो रही कौन से शिवलिंग घर में रखने चाहिए। अब बात करते हैं घर में किस पत्थर और किस धातु से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और उससे क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्फटिक शिवलिंग के। स्फटिक शिवलिंग शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो स्फटिक का शिवलिंग होता है, उसको स्पर्श मात्र करने से दैवीय शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो अनेक रोगों से छुटकारा देती है। स्फटिक शिवलिंग पर प्रतिदिन ऐं ह्रीं श्रीं इस मंत्र से दूध से अभिषेक करने से घर से सदैव के लिए दरिद्रता नष्ट हो जाती है, दरिद्रता खत्म हो जाती है और घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और एक होते हैं पारद के शिवलिंग। यदि आप उनको घर में रखकर प्रतिदिन दूध या गंगाजल या सादे जल से अभिषेक करते हैं तो आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, आपके सभी काम जल्दी जल्दी सफल होने लगेंगे। और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि हम स्फटिक के शिवलिंग और पारद के शिवलिंग लें, तो आप घर में नर्मदेश्वर जी रख सकते हैं। याद रखें कि उनकी जलहरी और शिवलिंग दोनों अलग अलग होने चाहिए। घर में जो शिवलिंग रखा जाता है उसकी जलहरी और शिवलिंग दोनों अलग अलग होने चाहिए। उन्हें आप प्रतिदिन जल से या दूध से या गंगा जल से ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोल करके अभिषेक करें। आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और भगवान शंकर को जल हो या दूध हो या गंगा जल हो, इनकी धारा बहुत ही प्रिय है। तो आप शिवलिंग पर यदि किसी भी वस्तु का अभिषेक करते हैं तो धारा बांधकर ही अभिषेक करना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और उसी दिन पूरे परिवार के लिए मांगने लग जाएं। क्या कि जैसे मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाए, हम गाड़ी बंगला खरीद लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
शिव बाबा भोले बाबा मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु पहले कुछ दिन करिए तो, महीना 2 महीना 3 महीना, फिर देखिए सब होगा। मंत्र भी 1 दिन 2 दिन करने से कुछ नहीं होता। करिए आप 2 4 महीना 6 महीना साल भर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का मंत्र जप करिए। उसके बाद देखिएगा भगवान भोले बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और नर्मदेश्वर जी घर में रखने से कोई दोष नहीं लगता। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय शंकर की नमस्कार, राधे राधे।